नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। बिना हेलमेट का यदि आप बाइक चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस अगर आपको पकड़ता है तो चालान नहीं काटेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसे आपको मानना होगा। उस अगर कंडीशन में यदि आप अपनी बाइक लेके जाते हैं तो बिना हेलमेट, बिना डीएल, बिना आरसी का आप बाइक ले जा सकते हैं। और ट्रैफिक पुलिस अगर पकड़ता है तो आपको बस एक छोटा सा काम कर लेना होगा और बताना होगा सारी सच्चाई। अगर आप बता देते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपके बाइक के ऊपर और ना ही आपके ऊपर चालान काट सकता है। दोस्तों, सरकार की तरफ से जो नई अपडेट आई है कि कुछ ऐसे कंडीशंस है जिस कंडीशन में यदि आप अपनी बाइक लेके जाते हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है और आपके पास में कोई कागजात नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस आपके बाइक के ऊपर चालान नहीं काट सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आज आप जानेंगे जो कंडीशंस हैं। 4 ऐसे कंडीशंस मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उस कंडीशन में यदि आप बाइक लेके जाते हैं तो आप चालान से बच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सरकार की तरफ से जो नई अपडेट आई है कि आप बिना हेलमेट का भी बाइक चला सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें यह है कि उस सिचुएशन में यदि आप बाइक को लेके जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोकता है तो आपको ये चीजें बतानी होगी। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है मेडिकल इमरजेंसी। दोस्तों, यदि आपके घर में या आपके परिवार में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और आप उसको बाइक से लेके जाते हैं, जैसे कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो उस कंडीशन में यदि आप बाइक को लेके जाते हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है या गाड़ी का कोई कागजात आपने लिया नहीं है तो आपको ट्रैफिक पुलिस यदि रोकता है तो उस वक्त आपको पूरी सच्चाई बतानी होगी कि हमारे परिवार में ये लोग बीमार हैं या इनका एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से मैं जो है कि जल्दी जल्दी में हेलमेट पहनना और कागजात लेना भूल गया। दोस्तों, मेडिकल इमरजेंसी पीरियड में आप बिना हेलमेट का और बिना कागजात का बाइक को लेके जा सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं रोकेगा। दोस्तों, सेकेंड अपडेट है धार्मिक कारण। यदि आप किसी धर्म से रिलेटेड हैं, आपके पास में वो प्रमाण है, आप साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, यदि आप बाइक चला रहे हैं और बाइक पे आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो धार्मिक अवधारणाओं के कारण जितने भी धार्मिक अनुयायी हैं यदि हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो उनको भी ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकती है। यदि आपके पास में उसका प्रमाण है कि मैं इस धर्म से रिलेटेड हूं, इस धर्म से जुड़ा हूं, मैं साधु हूं, संत हूं, महात्मा हूं, तो इस कंडीशन में हेलमेट न पहने हुए हैं आप तो ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं रोक सकती। यदि रोकती है तो आप बता सकते हैं कि मैं जो है कि इस धर्म से जुड़ा हूं और मेरे को यहां तक जाना है और मैं हेलमेट नहीं पहन सकता। आपके पास में वो प्रमाण होना चाहिए, तब जाकर के आप बच सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं रोक सकती है और ना ही आपके गाड़ी के ऊपर चालान काट सकती है। दोस्तों, थर्ड अपडेट क्या है, चलिए जानते हैं। थर्ड अपडेट में यह निकल के आया कि छोटे कस्बे या गांव, यदि आपके आजू बाजू में छोटे कस्बे हैं या गांव हैं, आप छोटे गांव और कस्बों से बिलोंग करते हैं तो आप अपने छोटे कस्बे और गांव में बिना हेलमेट का बाइक चला सकते हैं जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक पुलिस होती नहीं है। ट्रैफिक पुलिस हमेशा मार्केट में रहती है, शहर में रहती है, और जो आपका अगल बगल मार्केट है वहां पे चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस हमेशा खड़ी रहती है चेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे यानी कि यदि आप छोटे कस्बे से बिलोंग करते हैं जहां पे कम भीड़ भाड़ एरिया है वहां पे आप बिना हेलमेट का बाइक चला सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और बहुत से लोग चलाते भी हैं बिना हेलमेट का, अपने गांव गिराव के जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां पे बिना हेलमेट का बाइक लेके चले जाते हैं। दोस्तों, फोर्थ अपडेट क्या है, चले जानते हैं। फोर्थ अपडेट में यह निकल के आया कि वरिष्ठ नागरिक। दोस्तों, यदि आप भारतवासी हैं और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो वरिष्ठ नागरिकों को यह वरीयता दी गई है कि आप बिना हेलमेट का बाइक चला सकते हैं। यदि आपके पास में वो प्रमाण है कि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया के, तो आपको ट्रैफिक पुलिस यदि रोकता है तो वहां पे आप बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पास वरिष्ठ नागरिक होने का प्रमाण है और मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं, इस वजह से जो है कि अभी मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। और वहां पे आप बता सकते हैं कि मैं जल्दी जल्दी में इस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन या मेडिकल इमरजेंसी में मैं जा रहा हूं। यहां पे कुछ भी आप बता सकते हैं यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं। तो दोस्तों, यहां पे सरकार की तरफ से जो फोर्थ अपडेट निकल के आई है कि यदि आप कोई भी बाइक चलाते हैं, चाहे आपके पास में किसी भी कंपनी की बाइक है, तो आप बिना हेलमेट पहने कब जा सकते हैं, इमरजेंसी पीरियड में जा सकते हैं, धर्म से रिलेटेड पीरियड में जा सकते हैं, छोटे कस्बे में आप बिना हेलमेट पहने बाइक चला सकते हैं, और आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप बिना हेलमेट का
कहीं भी बाइक ले जा सकते हैं। ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो यदि आप हेलमेट पहन के बाइक चलाते हैं तो आप हमेशा सेफ्टी में रहेंगे। देखिए, हेलमेट पहनने से आपके सिर के ऊपर धूल गर्दा नहीं जाएगा। दूसरी बात, यदि आप कहीं गिरते हैं तो आपके सिर में चोट नहीं लगेगा। यानी कि हेलमेट आपको सेफ्टी प्रदान करता है। और हेलमेट उसी कंपनी का पहने जिस कंपनी का ISI मार्क वाला हेलमेट हो। यानी कि बहुत सारी कंपनियां लोकल बनाती हैं हेलमेट और बहुत सारी कंपनियां ब्रांडेड हेलमेट बनाती हैं। तो जो ब्रांडेड हेलमेट होता है जिसमें क्वालिटी काफी अच्छी होती है और गिरने के बाद भी हेलमेट टूटता नहीं है। यदि आप लोकल कंपनी का हेलमेट पहन लेते हैं तो गिरने के बाद हेलमेट टूट जाता है। एक्सीडेंट अगर किसी का भी होता है, आप आए दिन देखते हैं रोड पे एक्सीडेंट होता है, हेलमेट पहनने के बावजूद भी लोगों की मृत्यु हो जा रही है एक्सीडेंट होने के कारण। तो कभी भी हेलमेट आप परचेज करें मार्केट से तो ISI मार्क वाला ही हेलमेट परचेज करें और उसी हेलमेट को आप अपने बाइक पे यूज करें। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज आप जान चुके होंगे कि सरकार की तरफ से जो 4th अपडेट आई है, किन लोगों के लिए छूट दिया गया है और किस कंडीशन में छूट दिया गया है हेलमेट न पहनने की। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक अगली इंटरेस्टिंग जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।